इस सिचुएशन में क्या था, अपने अपने दिल की बात नहीं नहीं सुन नहीं, सकते? दिल का बात सुनना है, लेकिन जब आप दिल की बात सुनते हैं ना, तब आप भाव में बह के नहीं बात कर सकते। ये बात बहुत जरूरी है सर, क्योंकि पर आप ईगो जो हर्ट होता है क्या ऐसे में। करिएगा, कुछ नहीं कर सकते आप। आपको बहुत सजग रहना पड़ेगा। अगर किसी का ईगो हर्ट होता है तो कल वाला नॉलेज शीट आ जाएगा सामने में, कि आप जेन्युइनली सॉरी बोलिए फिर उनको। अगर आप सॉरी नहीं बोलेंगे तो उनके ईगो को पैसिफाई करना बहुत आसान नहीं है। आप हो सकता है उसकी गलती नहीं भी बता रहे होंगे, आप कुछ ऐसे आपने नॉर्मल बात, अभी जो 2 3 दिन पहले घटना हुई ना आजकल। अब मुझे क्या लग रहा है, अच्छा थोड़ा सॉफ्ट टॉपिक जा रहे हैं, कि एक नए तरह का स्कैम चल रहा है आर्ट ऑफ लिविंग में। आर्ट ऑफ लिविंग में मतलब संस्था में नहीं, मुझे ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं, जैसे एक दर्जी मिला, ठीक है। वो क्या बोलता है पता है, मैं तो मुझे ना जितनी बार मेरे से बात होगी, गुरुदेव का 2 कुर्ता पड़ा हुआ है, सीने का टाइम ही नहीं है मेरे पास। फिर एक किसी का पता चला, स्किन स्पेशलिस्ट, गुरुदेव आते हैं, जब भी आते हैं ना, हर साल एक बार आते हैं, मेरे से स्किन चेक कराते हैं, मैं दवाइयाँ देती हूँ। फिर एक मिला, उसका अपना कुछ पता नहीं क्या ऑरा वरा का कुछ है। तो गुरुदेव आते हैं हर बार, मेरे से अपना ऑरा चेक कराते हैं। तो मैंने ना बड़ा लाइटली बोल दिया कि तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि आजकल ऐसे लोग बहुत ज्यादा मिल रहे हैं जो हर बात में ये लगाते हैं कि गुरुदेव। आप लोगों को ये बात समझ में है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब लोग हमारे इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, ये बोल के कि गुरुदेव। अरे तुमको अगर गुरुदेव ने कुर्ता सिलने के लिए दिया है और तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मरो ना। तुम मेरे को क्यों बता रहे हो, गधे कहीं के। बताइए, गुरुदेव कोई काम हमको बोलेंगे और हम ये बोलेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ, लेकिन वो एक तरह से आप देखिएगा ना, तो गलत नहीं बोल रहा है क्या। मान लीजिए कल राजू मामा जैसे बेटे की शादी है, तो वो सोचते हैं हम गुरुदेव को वस्त्र बना के देंगे, तो वो जाके बोलते हैं, अच्छा कोई बोलता है, मान लीजिए कोई बोलता है कि अच्छा इसको ना गुरुदेव का नाप पता है कुर्ते का, तो जाके बोलेंगे गुरुदेव का कुर्ता सिल दो। तो आप देखिए, तो एक तरफ से वो सही ही बोल रहा है, लेकिन उसने उसको ऐसे प्रेजेंट किया जैसे गुरुदेव ने आके उसको बोला है कुर्ता सिलने के लिए। या आई मीन जो भी, यू आर गेटिंग द पॉइंट। मतलब और इस बात से उसको इतना बुरा लग गया कि आप मेरे पे उंगली उठाने, मैंने कहा भाई तुम्हारे ऊपर मैं क्यों उंगली उठाऊंगा, लेकिन वी नीड टू बिकम वेरी अवेयर। हमको बहुत सजग होने की जरूरत है कि ऐसे लोग ना फिर हमारे इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, ये बोल करके वो हमको अपने प्रोफेशन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। अरे गुरुदेव कराते हैं तो हम भी कराएंगे। नहीं, गुरुदेव अयोध्या गए तो हमको भी मन करता है अयोध्या जाने का। गुरुदेव गए तुलजा भवानी तो हम भी जाएंगे तुलजा भवानी। हमारी तो भावना यही है ना। पर ये ना हमको बहुत सजग होने की जरूरत है। लोग गुरुदेव के नाम पे हमको ना इमोशनली इस तरह से बहकावे में ना लेके आए, ये हमको देखना बहुत जरूरी है। मैंने कुछ फिर मैं चुप हो गया, मैंने समझ गया उसको अपने ईगो पे लग गया। मैंने सॉरी भी बोला, मैंने लिखा कि मुझे समझ नहीं, आई डिड नॉट रियलाइज दैट आई एम हर्टिंग योर ईगो, बट क्या कर सकते हैं। एनीवे। पर कभी कभी समझिए करना भी पड़ जाता है ऐसा, मतलब जानते समझते कि हाँ ये इमोशनली ये सब चीज समझ में आ रहा है, देख रहे हैं, पर वो लगेगा कि हाँ एज अ टीचर या कुछ भी फॉर्मेलिटी तो करना है नहीं वो ऐसा। है ना, हम सब, हम बिना ईगो के तो नहीं जीते ना कोई भी। ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए ना, मान लो अभी जैसे हम लोग हैं, अब हम इतने दिन से साथ में हैं, नॉलेज डिस्कस करते हैं, तो अब मान लो कभी हम ऐसे बात कर रहे हैं या हम फिजिकली मिल गए,
तो मुझे ये भी तो देखना चाहिए ना कि इतने दिनों से हमारा अपनापन है, तो कोई मेरे से बात करा तो उस समय मेरा ईगो खड़ा, अगर किसी कारण से ईगो में पिंच हो रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए उसको अपने पॉकेट में नहीं रख सकता? यार ये मेरे अपने, कम से कम मैं इनको तो जानता हूँ, ये मेरे अपने हैं, इतने दिनों से जानता हूँ, इतना तो सजगता होना चाहिए ना। पर पता चला कि सब ज्ञान गया, ठाई ठाई गोपाल ठाई ठाई फेस, यहाँ ठन ठन गोपाल ईगो ही सामने आके खड़ा हो गया, तो क्या फायदा है फिर? ये बात बोल रहा हूँ, ईगो किसी का कहीं जाने वाला थोड़ी है। कम से कम कहीं तो थोड़ा तो रखना चाहिए ना। जाइए दिखाइए, जहां ईगो दिखाना है दिखाइए, कोई पंगा नहीं है। कहीं तो छोड़ना भी चाहिए ना, कहाँ छोड़ना चाहिए वो भी देखना चाहिए। ये बात। चलो, पढ़ो पढ़ो। स्वामी जी, आपने जो कहा कि वो एक बहुत हाँ। बहुत बड़ी बात है, और दूसरी बार भी कहा कि बहुत ही बड़ी बात है। मैंने कठोपनिषद पढ़ते वक्त सुना था स्वामी जी कि क्या? पृथ्वी, कठोपनिषद में लिखा था, जब पृथ्वी हाँ की उत्पत्ति हो रही थी, सूरज से अलग हो गए, तो ये पंच महाभूत अपने ईगो की वजह से अलग हो गए। हाँ, ये तो है, ये तो है। कितनी बड़ी तब समझ हाँ में भी आ रहा है। हाँ, और वही तो हमको ना ये नहीं समझ में आता। ईगो हमारे अस्तित्व का हिस्सा है, लेकिन ईगो हमको अलग करता है। इतनी बड़ी बात आपने अभी कठोपनिषद से बोल दी, अगर हमको फिर भी नहीं, हमारे यहाँ क्या है ना, एक बड़ी सुंदर बात है, पंचभूत को भी ना क्या बोलते हैं उसको, जड़ नहीं मानते। वो चेतन है, और वो क्यों अलग हुआ चेतना चैतन्य से? क्योंकि उसका ईगो था, इसीलिए। तो हमको ये नहीं पकड़ में आ रहा है कि ईगो और अलग करता है, और यही बात हम अपने हैप्पीनेस प्रोग्राम में सिखाते हैं सबको। अब अगर फिर इतने साल लग गए हमको, बताइए, हमें से बहुत लोग टीचर भी हैं, हमको अभी भी ये बात नहीं समझ में आ रही है कि ईगो हमको अलग कर देता है। जहां भी अलगाव महसूस होता है, एक ही कारण है। जहां अपनापन नहीं महसूस होता, एक ही कारण है। जहां पर हमको असहज लगता है, कहीं भी, कहीं दो चार लोगों से मिल रहे हैं, चाहे 100 लोगों से मिल, अगर असहज लग रहा है तो ईगो है। ना तो उस वातावरण में कुछ गड़बड़ी है, ना लोगों में कोई गड़बड़ी, ये हमारा ईगो है, जो अभी सामने में आकर के खड़ा हो गया, होने की चेष्टा तो सामने आके कर रहा है। तो हम अभी भी अगर सजग नहीं होंगे, तो कल वो ईगो हमको उठा के पटक देगा जोर से, क्योंकि ईगो का तो काम ही वही है, चोट खिलाना। हमारी हर आंसू के पीछे जो भी है वो कारण ईगो ही है, स्वामी जी, ये भी लिखा है। भी लिखा है, करेक्ट करेक्ट, ये वाला लाइन तो मैं भी नहीं बोलता रेखा। और एक बार ना, मैंने इसको गलती से डिट्टो इंग्लिश में लिखा है ना, मेरे पास तो इंग्लिश मैनुअल है, कोर्स में बोल दिया, हिल गए सारे के सारे लोग। स्वामी जी, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं यहाँ पर यूरोप में? बाद में मैंने उसको समझाया कि देखो, और वो भी पुरानी वॉलेंटियर डिवोटी, बहुत पुरानी, पुरानी मतलब बहुत पुरानी। मैंने बोला देखो, ये सब पार्टिसिपेंट्स के सामने डिस्कस करने जाओगी तो कोर्स का टाइम उसी में निकल जाएगा। और हर्ट हो गया ना, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेने के लिए तैयार नहीं है, बहुत पिंच कर गया उसको। उसके बाद से मैं बोलता भी है ना, तो थोड़ा और हल्के ढंग से मुस्कुरा कर, ऐसा नहीं कि वो बोझिल बन जाए। ये गुरुदेव ने मैनुअल में लिख के दिया है, बोल तो सकते ही है, लेकिन इतना हल्कापन होना चाहिए कि सामने वाले को थोड़ा सा चुभे, लेकिन ज्यादा नहीं चुभे।
पढ़ो सोनी। आज हमारा निकल गया आधा घंटा गपास्टिक तो में। पढ़े। हम्म। आ- 4 जनवरी 2001, मॉनेट्रियल आश्रम कनाडा। गेंद को लात मारो और गोल में रहो। क्या तुम जानते हो कि दुनिया गोल क्यों है? मौन है सभी, मौन है प्रैक्टिस, ताकि तुम उसे लात मार सको और वह लुढ़क जाए। सुबह जब से तुम सोकर उठते हो, तुम हर समय लोगों के साथ होते हो और तुम्हारा मन सांसारिक विचारों में उलझा रहता है। इसलिए कभी कभी दिन में कुछ मिनट बैठो, आंखें बंद करके अपने हृदय की गहराई में जाओ और भीतर जाकर दुनिया को गेंद की तरह लात मारो। पर जैसे ही अपनी आंखें खोलो, गेंद को फिर से पकड़ लो, क्योंकि अगला सत्र में तुम्हें फिर उसे लात मारने की आवश्यकता है। हंसते हुए, दिन में 100% अपने कार्य में संलग्न रहो। अपने आप को अलग करने की कोशिश मत करो, परंतु जब तुम ध्यान करने बैठो, अपने आप को पूर्णतः अनासक्त कर लो। केवल वे लोग जो अपने आप को पूर्णतः अनासक्त कर सकते हैं, वे ही पूर्ण उत्तरदायित्व भी ले सकते क्या बोला जाए अब? हैं। अंत में तुम एक ही समय में आसक्त और अनासक्त दोनों हो सकते हो। गेंद को लात मारो और गोल में रहो। यही जीने की युक्ति है, यही जीवन जीने की कला। हम्म। कितने लोग प्रश्न करते हैं ना कि गुरुदेव, मैं अपने काम से बहुत आसक्त हूँ, कैसे अनासक्त हो सकता हूँ दुनिया में? अरे, जब काम करो तो आसक्ति अनासक्ति के चक्कर में मत पड़ो, पूरी तरह से संलग्न हो करो। अरे प्राजक्ता, तुमने मैसेज किया था। नहीं, अब तो तुम आ गए। ये ना हमको बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि अनासक्ति ध्यान के समय रखनी है। उस समय अगर पूर्ण अनासक्ति रहेगी ना, डिटैचमेंट, धीरे धीरे उसका प्रभाव ना बाकी सब जगह भी चला जाएगा। और गुरुदेव जो बोल रहे हैं ना, उसका मतलब क्या हुआ? हमारी क्षमता इतनी बढ़ जाएगी ना कि हम अपनी आसक्ति को जब चाहे तब लात मार करके भेज भेज सकते हैं कहीं और। नहीं तो ऐसा नहीं होता तो क्या था, वो दिन भर जो दुनिया में जो भी करते हैं, सुनते हैं, मिलते हैं ना, वो फिर सर पे चढ़ के बैठ जाता है। हम बॉल को मारते भी हैं तो कहीं जाता नहीं हो, हमारे पास ही बैठा रहता है। आज के लिए तो इतना ही। आप में से ये किसी तो को कुछ? बहुत बढ़िया आंसर मिल गया स्वामी। बच्चा लोग भी कितने बार पूछ देता है ना कि दुनिया क्यों गोल है। ये तो बहुत सुंदर आंसर है। हाँ, लेकिन वो कब लात मारना है बॉल को, ये एकदम स्पष्ट होना चाहिए। जब तुम दुनिया में हो, दुनिया में कार्य कर रहे हो, उस समय लात नहीं मारना उसको। जब ध्यान में जाओ तब लात मारो। वो वाला कितना याद अच्छा आता है। बोला। फिर हाँ, से पकड़ ये दो, गेंद को फिर से पकड़ दो। से- वो वाला याद है, हम लोगों का एक बहुत सुंदर डिस्कशन हुआ था कि वैराग्य दिखाने की चीज नहीं होती। वही वाला है। वैराग्य ध्यान के समय रखना। दुनिया में जब जी रहे हो, घर में हो, तो उस समय वैराग्य दिखाओगे तो फिर तो लोग तुमसे टूट जाएंगे।
खैर, और क्या? प्रवृत्ति और निवृत्ति उसके बारे में बोला है, वही है ना स्वामी जी। ये जब बाहर सब होता है तो ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, लेकिन जब अंदर है तो सब ठीक ही है। हाँ, वो जुड़ा हुआ है, वही है कि जब अंदर आओ तो फिर उसको लेके नहीं आना कि सब खराब है, और बाहर जाओ तो सब लेके नहीं जाना कि सब अच्छा है। जहाँ जो दिखता है वो करो। तभी ध्यान लगता है स्वामी जी। बात तो सही है, एकदम सही। मैं ना मीडियम पे लिखूंगा एक चीज, ऐसे ही इसको अब छोड़ देते हैं। कभी अगर रामायण पढ़िएगा ना, और भगवत गीता तो हमको पता है। जब वाल्मीकि जी ने अपने, उनके गुरु थे नारद मुनि से पूछा कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है क्या जिसमें ये गुण है, तो वाल्मीकि जी ने बोला हाँ एक है, और उन्होंने राम जी के बारे में बताया। अब उनके ऊपर जिम्मेदारी आई रामायण लिखने की। तो कैसे लिखेंगे? दोनों तो एक ही समय के हैं, या मान लीजिए राम जी के बाद भी आए तो पूरा कैसे लिख देंगे? तो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा अगर आप पढ़िएगा ना, कि नारद मुनि ने उनको दिव्य दृष्टि दी। कितने लोगों को दिव्य दृष्टि टर्म याद आया? आया आया। ठीक है। जब महाभारत पढ़िएगा ना, तो जब धृतराष्ट्र ने बोला कि मैं तो नहीं देख सकूंगा, व्यास जी को बोला, तो व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी। ये लिखा हुआ है। याद आया सबको? फिर से मुझे ना सडनली क्लिक किया, अरे पहले तो हम इसको दिव्य दृष्टि पढ़ते थे, अब पता चला कि दिव्य दृष्टि क्या बोला जा रहा है। कितने लोगों को क्लियर हुआ? हुआ हुआ? ए, एक बार फिर से सब इंट्यूशन, बोलिए। इंट्यूशन नहीं, स्वामी जी, या काल ज्ञानी, वो दिव्य दृष्टि हुई ना। नहीं, अब इससे ज्यादा क्लियर नहीं बोलूंगा। रेखा कुमार राजू मामा को तो समझ में आ गया, जिसको नहीं समझ में आया जाओ थोड़ा सा बुद्धि दौड़ाओ। नहीं स्वामी जी, फिर से एक बार बोलिए, सुने ही नहीं, सुन कॉल आ गया था तो इसलिए। हाँ, एक बार बोल एक दीजिए, जो एक भी ही रील बोले का सुनिए मत था, बोल। बस एक ही रील का था ये। एक रील खाली कल्पना रिपीट कर। कल्पना जी को भी समझ में आ गया ना? कल्पना जी, और किसको आया? प्रसन्ना जी को आया? काका? अरे इससे ज्यादा और स्पष्ट क्या बोलूं? संयम याद नहीं आता है क्या? संयम। तो बेसिकली उनके गुरु ने उनको संयम सिखाया। हाँ, अब हाँ हाँ कर रही है। क्या संयम साधना इतने दिन हो गए हमको पर सीखे हुए। हमारे संयम में दृष्टि नहीं है स्वामी जी। चुप रहिए। मतलब ठीक है। मैंने जो सीखा हाँ उसमें ठीक है। दृष्टि नहीं है। अरे भाई बाकी ठीक है ना, ठीक है ठीक है। सोचिए, ये जो गुरुदेव आज दे रहे हैं, ये गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। और गुरु लोग कब से दे रहे हैं ये? जिन्होंने भी संयम नहीं किया है, कर लीजिए। तब आपको समझ में आएगा क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है ना? इतना सारा सीक्रेट ढूंढ के लाया मैं आज, देखा। प्रवीण जी 7 सूत्र में देखिए ना, पहले ही संयम में है। क्या राजू बाबा भी इतना सुनिए, नहीं राजू नहीं, भैया, मैं झूठ नहीं बोल रही। प्रवीण जी, प्रवीण जी, नो डिस्कशन प्लीज, नो डिस्कशन है। बिल्कुल डिस्कशन नहीं करना है इस पे।
मैंने केवल आपको याद दिलाया, जब भी रामायण पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे ना, तो यही टर्म लिखा हुआ मिलेगा वहां पर कि नारद मुनि ने वाल्मीकि जी को दिव्य दृष्टि दी। पतंजलि योग सूत्र में भी लिखा हुआ। व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी। गीता का पहला अध्याय। चलिए, बढ़िया। स्वामी और जी, व्यास जी क्या धृतराष्ट्र को नहीं दे सकते थे दृष्टि? नहीं, अब वो क्यों नहीं दिए धृतराष्ट्र को? धृतराष्ट्र कुछ करते वरते तो थे नहीं, तो संजय को दिए। भाई, पद्म साधना करने के लायक क्षमता भी तो होना चाहिए ना। हाँ, वो पद्म साधना सिखाने जाते हैं उनको। धृतराष्ट्र ने मना कर दिया था स्वामी जी लेने से। उस, उसने लेने से मना कर दिया था कि जिन अरे बच्चों जो, को मैंने बचपन से नहीं देखा उनको मरते हुए क्यों देखूं, तो मुझे नहीं देखना है। अब वो भी बात है, लेकिन अब पद्म साधना काका उस आयु में कहाँ सिखाने जाएंगे अब? संजय युवा थे, उनको सिखा दिया, करो तुम, पद्म साधना करो, संयम करो। तो बीच बीच में अब तो संयम नहीं किया तो कर लीजिए, जिन्होंने संयम कर लिया है संयम करते रहिए, ठीक है ना। और क्या, कुछ? नथिंग। स्वामी जी अहंकार को गलत लास्ट गलत नहीं समझना चाहिए स्वामी जी, है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये अपने लेवल का 7 लेवल्स में एक लेवल है और जरूरी भी है। जरूरी है, जरूरी जरूरी है, चाहे नहीं है, हम उसकी कुछ कर ही मात्रा नहीं सकते। कम चाहिए स्वामी जी, है ना? काम नहीं बोल सकते हैं, गुरुदेव जो बोलते हैं ना वही सही है, कि वो तुम्हारे जेब में होना चाहिए। दिख जेब में होना चाहिए मतलब छुपा हुआ होना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम असहज होते हैं ना, तो दूसरों को भी असहज कर देता है। क्या और कोई कुछ बोल रहा था? नहीं, मैं गरीब हूँ ये भी अहंकार है ना स्वामी जी, कम हो गया तो भी, लेकिन वो अच्छा हम्म, नहीं है। लेकिन अहंकार इतना बड़ा वो बोलते हैं कि कुछ आपसे हाथ से कुछ तो बड़ा काम हो जाए, इतना बढ़ा सकते हैं। हाँ, वो कल जो हम बात कर रहे थे ना राजू मामा, कि लेबल नहीं लगाना। जब भी हम बोलते हैं, मान लीजिए कोई बोलता है मैं गरीब हूँ, कोई बोलता है मैं बहुत धनवान हूँ, तुमने अपने ऊपर लेबल लगा लिया, बस। तुमने जहां अपने ऊपर लेबल लगाया, तुमने अपनी चेतना को क्यों लेबल नहीं लगाना है? तुम अपनी चेतना को सीमित कर रहे हो। जो चेतना सर्वव्यापी है, तुम उसको सीमित कर रहे हो। तो सीमित करोगे तो तुम ही सीमित हो जाओगे फिर। तो बड़ा करो मतलब अपनी पहचान को, अपने ईगो को इतना बड़ा करो कि वो जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, वैश्विक चेतना, उसके साथ आइडेंटिफाई करे, उसके साथ अपनी पहचान करे। क्यों छोटे मोटे चीजों से पहचान कराना उसे? इसीलिए बड़ा करने के लिए गुरुदेव बार बार बोलते हैं कि अपनी ईगो को बड़ा करो, खूब बड़ा करो। सोनी कुछ बोल रही थी क्या? हाँ स्वामी जी, ये लास्ट लाइन जो है, गेंद को लात मारो और गोल में रहो, ये गोल में रहो कुछ है इसका मतलब, या ऐसे क्या? गोल गोल में में रहो मतलब जो तुम्हारी चेतना है ना, उसके साथ जुड़ जाना ही तुम्हारा लक्ष्य है। तुम वहां पर रहो।
मतलब जब दुनिया में हो तो लात मारो और वापस आकर अपने आप में बैठ जाओ, क्योंकि अंतर। जब तक तुम खेल रहे हो तो तब तक बॉल इधर से उधर जाएगा। लेकिन जब तुम नहीं खेल रहे हो, विश्राम करना है, तो शांति से गोल को जहां पहुंचाना था वहां बैठ करके विश्राम करो। मेकिंग सेंस? अंतर्मुखी ना, अंतर्मुखी। हम्म। यही जीने की युक्ति है, यही जीवन जीने की कला है। कला है। तो हम लोगों को ये स्किल, ये युक्ति अपने अंदर बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा। हम्म, अरे भाई, स्यूडो आइडेंटिटी तो आप बॉडी को भी बोल सकते हैं, माइंड को भी बोल सकते हैं, किसी भी चीज को बोल सकते हैं। हाँ बट नाम अगर लेबल लगाना ही हो गया ना। अरे तो सारा चीज ही स्यूडो आइडेंटिटी हुआ ना। करेक्ट। 1 से लेके 6 तक तो सब सूडो आइडेंटिटीज ही होगी ना हमारी। करेक्ट। डन। स्वामी करोगे जब ध्यान। हम और अभी शॉर्ट आप क्रिया करते हैं, क्या बोल रहे हैं काका? तो जब हम शॉर्ट क्रिया करते हैं अपने घर में, हाँ और जब वो ध्यान देते हैं सोहम सोहम पर, मतलब हाँ अंदर से वो ध्यान वही रहेगा, तो उसमें कभी कभी वो पूरा बंद ही हो जाता है। कुछ देर के बाद पता चलता है कि अरे अपना तो पूरा काम ही बंद हो गया, फिर से चालू हो जाता है फिर। हाँ, वो ध्यान नहीं लगाना है, इसीलिए तो ध्यान नहीं लगाना है। ध्यान उसके बाद लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी हम आकाश तत्व से जुड़ चुके हैं, तब समाधि में जाना है। ऐसे। खैर कोई नहीं। तो बस याद रखना है कि जब भी लॉन्ग सुदर्शन क्रिया के लिए जाएंगे, एक भी सोहम की बीट मिस नहीं होनी चाहिए। मैं तो जब भी सुदर्शन क्रिया लेता हूँ ना, सब ये इंस्ट्रक्शन जरूर देता हूँ। आप कुछ भी करिए, लेकिन एक भी बीट मिस नहीं होना चाहिए सोहम का, एक भी लय। और उसके बाद देखिए कैसा क्या होता है। और उसके विजय जी, बाद नाउ आई एम गेटिंग एक्साइटेड। आप अपनी मॉर्निंग की सुदर्शन क्रिया का लिंक शेयर करो। हाँ अभी मैं भेजूंगा बिफोर आई स्लीप आई जस्ट शेयर 6:30 बजे आप तक। घर में जब भी सुदर्शन क्रिया करते हैं, अगर सुदर्शन चक्र क्रिया सीखा है, तो सुदर्शन चक्र क्रिया ना हमारे सजगता को बांध के रखता है ऑटोमेटिकली। तो सजगता भी हो गई और डीप ब्रीदिंग भी हो गया। फिर उज्जयी सांस, प्राणायाम तो हम करते ही हैं, सब लोग डीप है। मुद्रा डीप ब्रीदिंग है, ठीक ना? तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, केवल हम जाग रहे हैं इस चीज के लिए। ठीक है, चलिए ध्यान कर लेते हैं। मुझे भी एक और बस आई शेयर। एक और बार याद आई आपने मतलब शायद बोलिए बोलिए। नोट्स में भी लिखा हुआ है कि सुदर्शन क्रिया कैन कनेक्ट यू टू द इंफिनिटी। तो वही अभी है। आप जैसे बात। यस यस यस, वेरी ट्रू। ये सब जो टीचर नहीं बने वो टीचर बन जाइए, तब समझ में आएगा क्या बोले विजय जी। ठीक है। स्वामी जी, सुदर्शन चक्र क्रिया, हाँ, मतलब जब ये ना, तो लगता है कि मन मन को भी देख पाना, एक नहीं होता है कि जैसे सांस को महसूस कर पाते हैं, शरीर तो जैसे देख ही रहे हैं सांस को, मन को भी थोड़ा अच्छे से लगता है कि देख पाए, ऐसा सुदर्शन हाँ चक्र क्रिया में। हाँ हाँ, इसीलिए सुदर्शन क्रिया चमत्कारी है। हम सब कुछ देख पाते हैं। जाओ नोट्स को रिफर करो, वो तो पढ़ने से ना अब ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हमारा अनुभव भी हो गया ना एज ए टीचर।
एक बहुत रिक्वेस्ट भी है कि सुदर्शन चक्र क्रिया एक बार आप कराइए ना। हाँ, ए, मैं क्यों कराऊं? तुम लोग को आता है तो क्यों करना है मेरे से भाई? आप दो मतलब, जो चीज आता है उसको मैं क्या कराऊंगा? फिर भी लगता है कि एक बार। तो ठीक है, चलो देखते हैं ना। स्वामी जी आप एक बार वाले फॉलो अप कर दीजिए प्लीज, अरे जैसे होता है। कर लेंगे, ठीक है, चलिए। अभी ध्यान करते हैं। हाँ, आज थोड़ा टाइम है, आराम से कर सकते हैं। आराम से बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए। पीठ सीधी हो, कंधे ढीले, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट हो, दोनों हाथ ढीले, विश्राम पूर्वक। सांस लें, मुस्कुराते हुए आनंद पूर्वक सांस छोड़ें। एक और सांस मुस्कुराते हुए, प्रसन्न चित्त से सांस छोड़ें और विश्राम करें। शरीर को स्थिर कर लें। जैसे पत्थर की मूर्ति। और चलती हुई सांसों को देखें। सांसें
स्वतः चल रही। सांसों की सहज गति, लय और मात्रा को देखें। मन को एक बार फिर सांसों पर लेकर आए। सांसों का लय, गति और मात्रा को देखें। मन को ढीला छोड़ दें। Let go of all your effort. सारा यत्न छोड़कर विश्राम करें।
सांस ले और छोड़े। शरीर और सांस दोनों के प्रति सजग हो जाए। और गहरी सांस ले, छोड़े। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् अजन्मविकल्पं विकलकारणं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। अच्छा ध्यान हुआ ना। धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए।